आप गुड़हल के पौधे लगाने के शौकीन हैं, उनके फूलों के शौकीन हैं और नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं जिसको अगर आप मिट्टी हटाकर देखते हैं उसमें बास्केट लगी होती है प्लास्टिक की, और जब उस बास्केट को हटाकर आप रिपोर्ट करते हैं तो पौधा जो है आपका डेड हो जाता है, गुड़हल का पौधा मर जाता है। आज मैं आपके साथ में बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी। यदि आप गुड़हल का पौधा लगाना चाहते हैं बास्केट में लगा हुआ, इस टाइम पर गर्मी में अगर आप हाइब्रिड गुड़हल लेकर आते हैं, जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी का ही प्लांट है। अगर प्लांट के फ्लावर जो है, गुड़हल के फ्लावर आपको ऊपर के साइड में खिले दिख रहे हैं, स्टिक देखिए पूरी स्टैंडिंग बेस में है, तो आप समझ लीजिए कि ये हाइब्रिड वैरायटी का है, लेकिन मीडियम हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी हाइट काफी ज्यादा जाएगी। जो एक हाइब्रिड में शॉर्ट वैरायटी आती है वो हाइब्रिड दूसरी वैरायटी के रहते हैं, तो हाइब्रिड में भी कई सारी वैरायटी आती हैं। अभी नर्सरी में सभी प्लांट में आपको बास्केट लगी हुई मिलेगी। फ्लावर कलर बहुत ही सुंदर सुंदर मिलेंगे गुड़हल के प्लांट में। गर्मियों का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है गुड़हल का प्लांट ग्रो करने का। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वैसे तो अप्रैल मंथ लग गया है, लेकिन अगर अप्रैल की स्टार्टिंग में आप कोई गुड़हल का प्लांट लेकर आए हैं और उसमें बास्केट लगी हुई है, तो जिस तरीके से मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ वैसे आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यहाँ पर आप ये गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं। इस प्लांट को मैंने कल ही परचेज किया है और ये प्लांट मुझे एज इट इज ऐसा नहीं मिला था। ये खाली मुझे बास्केट में लगा हुआ था, जो सीडलिंग ट्रे रहती है उसमें लगा हुआ मिला था। तो ये प्लांट मर ना जाए, क्योंकि बास्केट चारों साइड से ओपन रहती है, छेद बने रहते हैं, तो मैंने इसको अपने गार्डन सॉइल में इस तरीके से पॉली बैग में लगाकर रख दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको नर्सरी में कुछ इसी कंडीशन में प्लांट मिलेगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है लाल मिट्टी में लगे हुए बास्केट में लगे हुए पौधे को रिपोर्ट करके दिखाइए। तो ये लाल मिट्टी तो नहीं है, लेकिन बास्केट में जो प्लांट लगा हुआ है वो जरूर लाल मिट्टी में है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। ये मुझे सिंपल सा प्लांट बिगर मिट्टी के खाली इस जाली में लगा हुआ, बास्केट में लगा हुआ, मुझे 30 रुपीज में मिला था। किसी भी प्लांट को लगाने के पहले आपको उसका तरीका पता होना चाहिए, उसकी सॉइल मिक्स कैसी बनानी है वो पता होना चाहिए, कैसे पॉट में लगाना है वो भी पता होना चाहिए, किस जगह पर रखना है वो भी पता होना चाहिए। इसके पत्तियों के पैटर्न देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है, लेकिन प्रॉपर हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। ये मीडियम हाइब्रिड वैरायटी है, जो कि आपके टेरेस गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूम करेगी। कलर का मुझे नहीं पता है, कुछ येलोइश कलर है, कोई लाइट कलर ही निकलेगा, लेकिन मैं इस प्लांट को परचेज करके लाई हूँ। ऐसे वहां पर बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन मुझे एक ही प्लांट लेना था। मेरे पास में ऑलरेडी हिबिस्कस के बहुत सारे प्लांट हैं, इसलिए मैंने एक प्लांट लिया है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको कुछ इसी कंडीशन में बड़े बड़े पॉली बैग में ये प्लांट लगे हुए मिलेंगे। इनको रिपोर्ट करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगी आपको। इसको रिपोर्ट करें उसके पहले हम इसका सॉइल मिक्स रेडी करेंगे, किस तरीके की सॉइल में इसको हमको लगाना है। करते हैं टेरेस गार्डनिंग, जिसमें कि गमले में पौधे लगाए जाते हैं। गमले में पौधे लगाना है तो सॉइल मिक्स जो है थोड़ा सा बेल्ड्रन होना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा सा कम बेल्ड्रन रहेगा सॉइल मिक्स तब भी चल जाएगा, लेकिन जो है एकदम थिक मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हम सैंड का यूज करते हैं। तो मैं इसी बाउल से आज आपको नाप कर दिखाऊंगी, मेजरमेंट करूंगी कि कितना हमको सैंड लेना है, कितना हमको सॉइल लेना है। तो सबसे पहले हमको सैंड लेना है। ये जो है बदरपुर सैंड है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ये बारीक वाली है, थोड़ी सी मोटी भी होगी तो वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं एक बाउल जो है इसमें सैंड ले रही हूँ, और उसी बाउल से हमको 2 बाउल जो है गार्डन सॉइल लेनी है, जो कि एक बार स्टरलाइज कराई हुई हो। मतलब कि अगर गमले से आपने निकाली है तो उसको एक बार आपने धूप अच्छे से दिखाया हो। तो ये मैं 2 बाउल लूंगी। तो ये हो गई एक बाउल और ये हो गई दूसरी बाउल। तो 2 बाउल हमने मिट्टी ली है और एक बाउल हमने सैंड ली है। 2 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट सैंड। अब नेक्स्ट हमको हाफ बाउल, जिस बाउल से हमने सब कुछ मेजरमेंट किया है उस बाउल से हाफ बाउल हमको लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। आपके पास में गोबर की खाद है तो हाफ बाउल का भी आधा, मतलब 1 पार्ट, इतना आपको लेना है एक प्लांट के लिए। अगर आप गोबर खाद का यूज कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं, तो आधी कटोरी के करीब आपको वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। कारण ये है कि वर्मी कंपोस्ट जो है थोड़ा सा ठंडा होता है गोबर खाद की अपेक्षा। अब बस यही सिंपल सा हमारा मेजरमेंट रहेगा सॉइल मिक्स का। इससे ज्यादा हमको इसमें कोई भी फर्टिलाइजर अभी ऐड नहीं करने हैं। हाँ, यदि आपके पास में नीम खली है तो आप इसमें नीम खली 1 चम्मच जरूर डाल लें। मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं नीम खली का यूज नहीं कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गर्मी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्लांट की, तो इस मिट्टी को आप देखेंगे तो ये एकदम भुरभुरी है, सूखी मिट्टी है।
तो इसमें मॉइस्चर ऐड करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी छिड़काव करेंगे, जिससे कि मिट्टी में थोड़ी सी नमी रहे। जब हम गमले में पौधे की रूट को रखें तो उसमें थोड़ी सी ठंडक मिलनी चाहिए। तो इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो है मिट्टी अब भुरभुरी नहीं रह गई है। अब हम इसको ऐसे करेंगे तो इस तरीके से ये हाथ में मुट्ठी में बनने लगेगी। बस इतना मॉइस्चर होना चाहिए। मिट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो मैं प्लांट लेकर आई थी, प्लांट तो खाली यही बास्केट वाला लाई थी मैं। अब समझ लीजिए कि आप अगर इस तरीके से पॉली बैग में लेकर आए हैं तो किस तरीके से आपको निकालना है। तो रेड सॉइल में लगा हुआ है। एक दिन पहले शाम को आपको पानी देना है, सुबह आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। और नीचे की साइड से इस तरीके से पकड़ के नीचे से आपको ऐसे ऐसे पुश करना है तो बास्केट धीमे धीमे ढीली हो जाएगी। अगर उसमें ज्यादा रूट बनी हुई है तो वो ढीली हो जाएंगी और आसानी से इसे ऐसे ऐसे घुमा घुमा के आपको बास्केट को ऊपर कर लेना है, मिट्टी को झड़ा झड़ा के। बिल्कुल भी रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैंने तो खाली ऐसे ही रख दिया है जिससे कि मेरे इस बास्केट में नमी बनी रहे। अब आप देख सकते हैं बास्केट इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगी। ऐसा आपको प्लांट देखने को मिलेगा। ये देखिए ऐसी रूट बनी रहती है। अब इस बास्केट को निकालना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है। आज मैं इस बास्केट को आपको निकाल कर दिखाऊंगी और कैसे रिपोर्ट करना है वो भी दिखाऊंगी। इस बास्केट को निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सीजर की या कैंची की। तो कैंची की मदद से आपको पहले ऊपर का पार्ट इस तरीके से कट करना है। धीमे धीमे इनके सभी जितने भी प्लास्टिक के ज्वाइंट हैं इनको आपको कट कर देना है बास्केट के। जितना आपसे कट हो रहा है उतना करिए। नीचे की साइड आप देखेंगे तो रूट आपको काफी ज्यादा दिखाई देंगी। तो रूट को साइड करके आपको इस तरीके से कट करना है इसको। और ऐसे कट करने के बाद में आप देखिए कि नीचे भी आपको रूट दिखाई दे रही हैं। तो नीचे की रूट को थोड़ा सा साइड करिए और ऐसे, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो, इस तरीके से आपको कट करते जाना है। बहुत ही आराम से ध्यान देकर आपको कट करना है इसको और इन सारी रूट को साइड करते जाना है। रूट कट नहीं होनी चाहिए। अगर रूट कट नहीं होंगी तो आपका प्लांट बिल्कुल भी डेड नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं जिनमें बास्केट लगी रहती है। इस तरीके से आप अब देखें निकालकर शायद ऐसे, अगर बहुत ज़्यादा रूट नहीं होंगी तो आपका ये प्लांट निकल ही आएगा। तो मैं पहले इसको इस साइड से और कट करूंगी। तो अब ये साइड से तो निकल गया है। हमको जो है नीचे की साइड, जो इसका नीचे का बेस एरिया है, यहाँ से इसको हमको कट करना है। तो रूट को थोड़ा सा साइड कर लेंगे और ये जो नेट लगा हुआ है इसको धीमे धीमे हम कट करेंगे। बहुत आराम से कट करना है। अगर रूट कट हो जाएंगी तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बास्केट वाले प्लांट जो रहते हैं वो जो भी लोग लेते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से हटा हटा के देखना है और इसकी रूट को धीमे धीमे आपको हटाना है। अब हम इसको हटाकर देखेंगे कि रूट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये वाला जो गुच्छा है यही मेन है, इसी को हमको बचाना है। इसके लिए हमको इसको इस तरीके से कट करना पड़ेगा। ये देखिए ये बास्केट हमारी निकल आई है और ये रहा हमारा प्लांट। इस तरीके से रूट बनी हुई है। ये बेबी प्लांट है लेकिन आप देख सकते हैं रूट काफ़ी ज़्यादा बनी है। और इसमें से मैंने जितना भी कट किया है बिल्कुल भी इसमें से रूट निकली नहीं है। मतलब जो मेन ब्रांच है बिल्कुल भी कट नहीं हुई है। अब आप चाहें तो इसको जो है अच्छे से ठंडे पानी से धो भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको धोऊंगी नहीं, एज इट इज ऐसे ही लगाऊंगी। इसको लगाने के लिए कैसा गमला मैं यूज करने वाली हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। गमला ही मेन रहता है। पौधा हमारा छोटा है, पौधा छोटा है तो प्लांटर भी छोटा होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, छोटे छोटे पौधे को आप जो है 10-12 इंच के गमले में लगा देते हैं, जिससे कि मिट्टी बहुत ज्यादा रहती है। उस हिसाब से आप जो है गमला बड़ा रहता है, मिट्टी ज्यादा रहती है तो पानी भी आप ज्यादा डालते हैं। छोटा सा गमला लिया है, छोटा सा प्लांट है, तो आप देख सकते हैं इसमें होल मैंने काफी सारे छोटे छोटे बना रखे हैं। इन होल को आप ठीकरी से कवर कर सकते हैं या सिंथेटिक कॉटन से भी कवर कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया है, जो भी आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। कुछ होल्स खुले रखिए, कुछ होल्स को आप ढक दीजिए इस तरीके से। अब इसमें हम सॉइल मिक्स को फिल करेंगे। आधा पार्ट हम जो है गमले को
इस मिट्टी से फिल कर देंगे। ऐसे हमको इसको भर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे से गमले में लगाया जा रहा है, छोटा सा प्लांट, तो ये कितने टाइम तक चलेगा। तो ये जो प्लांट है, आप जो है इसको, अगर इसकी रूट सेट हो जाती हैं तो आप इसको रेनी सीजन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या जो है विंटर के स्टार्टिंग में आप नवंबर दिसंबर में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रहेगी, तब भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। अब इस प्लांट को मैंने रख के बस ऐसे ही सॉइल से कवर कर दिया है। और जब आपको ये प्लांट रखना है तो बहुत दबा कर नहीं रखना है, बस ऐसे रखना है कि जितनी भी इसकी जो रूट है वो स्टैंडिंग बेस में रहनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए। जितना भी हमने सॉइल मिक्स बनाया था वो एक प्लांट के अकॉर्डिंग ही बनाया था। अब इसको हम थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे, जिससे कि हमारे प्लांट की रूट जो है एकदम से सेट हो जाए। हमने जो नमी बना कर रखी थी मिट्टी में, उससे जब हम रूट को इसमें मिट्टी में रखेंगे तो मिट्टी में नमी होने के कारण रूट को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा, उसको जो है ठंडापन मिलता रहेगा। अब इसमें हमको वाटरिंग करना है, तो हम इसमें सादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इस पौधे के लिए हमको स्पेशल वाटर बनाना है, जिसके लिए एक हम खाली गिलास लेंगे और इस खाली गिलास में हम डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हमारे प्लांट को जो रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। तो हाफ टेबल स्पून के करीब हमको एक गिलास पानी में इसको मिक्स करना है, और इतना करने के बाद में हमको पानी डाल देना है इसमें। आप जितना बड़ा पौधा हो तो हिसाब से आप जो है पानी डाल सकते हैं, और उसी हिसाब से इसमें फर्टिलाइजर, ये जो एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसको डाल सकते हैं। ये बड़े वाले ग्रेन्यूल्स हैं तो इनको जो है घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पाउडर फॉर्म जो रहता है वो तुरंत ही पानी में जो है घुलनशील हो जाता है। अब आप देख सकते हैं मोस्टली जो है इसके ग्रेन्यूल्स घुलनशील हो चुके हैं। अब इस घोल को हम अपने पौधे की मिट्टी में देंगे, इस तरीके से हाथ लगाकर। इस मिट्टी में आपको हर 15 दिन में या 10 दिन में इस घोल को देना है। आपके गमले में जो लगा हुआ पौधा है उसकी जो रूट है उसमें रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा, पत्तियां एकदम फ्रेश हरी भरी रहेंगी। और दूसरी बात जो है, जब आप इस फर्टिलाइजर को देते हैं तो फिर आपको कोई भी फर्टिलाइजर तब तक नहीं देना है जब तक में जिसमें जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं होने लगती। अब इसमें नेक्स्ट वाटरिंग तभी करना है जब ऊपर का सरफेस थोड़ा सा मिट्टी का आपको ड्राई दिखने लगे, तब आपको इसमें पानी देना है। और इसमें स्प्रेयर से आपको साबरिंग करते रहना है, जिससे कि पत्तियां फ्रेश रहें, इनमें जो है ठंडक मिलती रहे। तो यदि आप भी चाहते हैं गुड़हल का पौधा अभी लाकर रिपोर्ट करना, तो इस तरीके से अगर बास्केट में लगा हुआ पौधा है आपके पास में गुड़हल का, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अब इस प्लांटर को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, कम से कम 6 से 7 दिन ऐसे ही रखना है आपको। तो मैंने अपने प्लांट को जो है पौधों की छाया में रख दिया है जहाँ की इनडायरेक्ट सनलाइट आएगी। और पानी आपको उतना ही देना है जितना कि आप एक बार जो है ड्रेनेज से निकल जाए। आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से पानी निकल चुका है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।